हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आपके कक्षा 6 और 7 की मैथमेटिक्स की कार्य पुस्तिका। उसमें अपन ने अब तक की क्लास में अपन ने 40 कार्य पत्रक आपके कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आई होप आपको वो सारे के सारे अच्छे वे से समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे, आपका लेंगे कार्य पत्रक 41। तो आज का कार्य पत्रक कितना रहने वाला है अपना? 41 नंबर कार्य पत्रक रहने वाला है। अगर इसके माध्यम की बात करें अपन, तो ये एक अपना सरल प्रकार का कार्य पत्रक है। दक्षता, कोणों के वर्गीकरण की समझ को विकसित कर पाना, यानी कि इसके अंदर ये जो कार्य पत्रक है आपका, इसके अंदर अपन न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और क्या है, सरल कोण, इनकी बात करेंगे और इनको लिखना और देखना और इनको ज्ञात करना, सभी के द्वारा अपन क्या करेंगे, इसका एनालिसिस करने वाले हैं। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो आप। ये एक सर्कल होता है, सर्कल में ये क्या है, इसका सेंटर है के अंदर है। तो ये चारों ओर जो जितना भी एंगल बनेगा, ये बनेगा अपना 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। यानी कि एक सर्कल के चारों ओर कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 डिग्री का एंगल होता है। अगर कोई कोण आपके पास 0 से लेके 90 के बीच में है तो उसको अपन बोलेंगे न्यून कोण। क्या बोलने वाले हैं? न्यून कोण बोलेंगे। अगर 90 डिग्री का है तो उसको बोलेंगे आप क्या? समकोण। 90 डिग्री का क्या हो गया? समकोण। और 90 से 180 तक इसको बोलेंगे अधिक कोण। क्या बोलेंगे अपन? अधिक कोण। ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा कोण बोलने वाले हैं? अधिक कोण। 90 से और 180 के बीच में। फिर देखो 180 और 360 तक, ठीक है, दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं वृत्त कोण। वृत्त कोण। और जो 180 डिग्री का एंगल होता है, इसको बोलते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। वैसा भी एक नाम बोल सकते हो आप, सरल कोण बोल सकते हो या फिर ऋजु कोण बोल सकते हो। तो ये आपको पता चल गया कि 0 से 90 तक होगा वो 90 डिग्री कहलाएगा, 90 होगा वो समकोण कहलाएगा, 90 से 180 तक होगा वो अधिक कोण कहलाएगा आपका, और 180 होगा उसको सरल कोण भी कहते हैं, और 180 से लेकर 360 तक होगा उसको वृत्त कोण बोलेंगे। और दूसरी बात क्या, 180 को सरल कोण भी बोलते हैं। अब अपन को पहला क्वेश्चन दे रखा है कि घड़ी की सुइयों को देखकर उनके मध्य बनने वाले कोणों को ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले अपन को ये एक घड़ी दे रखी है, इसमें क्या है, घड़ी की छोटी सुई है 12 पे और बड़े वाली सुई है 9 पे। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। कैसे? क्योंकि टोटल ऑफ कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसको कितने टुकड़ों में तोड़ना है? 12 हिस्सों में तोड़ना है। तो ये लो 12 हिस्सों में तोड़ोगे तो 1 घंटे में कितना कोण बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। 1 घंटा यानी कि 12 से लेके और 1 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इस 30 डिग्री को भी अपन 5 हिस्सों में तोड़ दें तो 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनेगा? 6 डिग्री बनेगा। तो आपको इतना ही याद रखना है कि 1 घंटे में कितना डिग्री एंगल कोण बनेगा? 30 डिग्री एंगल कोण बनने वाला है आपका। तो यहां से देख लो, 1 से 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, कितने घंटे हो गए? 3। 3 को किससे गुणा कर दो तुम? 30 से, तो कितना डिग्री एंगल आ जाएगा? 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो पहले में फुलफिल कर लो कितना डिग्री होने वाला है? 90 डिग्री आंसर अपना होने वाला है। दूसरा देखो, घड़ी की जो छोटी सुई है वो 3 पे है और ये 2 पे है, तो यहाँ से 1 घंटा हुआ। 1 घंटे का कोण कितना बनता है? 30 डिग्री। मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे फुल लीफ कर लो, आप फुलफिल कर लो कितना? 30 डिग्री। फिर नेक्स्ट देखो तुम, ये बड़े छोटे वाली सुई है और ये बड़े वाली, कितने हो गए? 1 घंटा, 2, 3, 4। तो 4 को तुम किससे गुणा कर लो? 30 से। 3 चौक 12, कितना डिग्री एंगल हो गया? 120 डिग्री एंगल कोण हो गया। बस आपको इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है? कि 0 से 90 तक न्यून कोण कहलाएगा, 90 का समकोण कहलाता है, 90 से अपर 180 तक अपना अधिक कोण या उसको वृत्त कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। 180 को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? 180 को सरल कोण कहते हैं। 180 से ऊपर होगा उसको अपन क्या बोल देंगे? वृत्त कोण बोल देंगे, यानी कि दीर्घ कोण बोल सकते हैं। तो ये थे अपने पहले 3 क्वेश्चंस जो अपन ने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस और अपन फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान से सुनो तुम। अब इन 3 घड़ियों का और रिजल्ट निकालते हैं। कौन सी का? ऊपर वाले का।
तो सुनो ध्यान से, इसमें क्या बन रहा है, एक सरल रेखा बन रही है। तो एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप यहाँ लिख लो कितना डिग्री एंगल आ जाएगा, 180 डिग्री एंगल आ जाएगा। सीधा फास्टली पढ़ लेते हैं। यहाँ से देखो, ये छोटे वाली यहाँ पे, बड़े वाली यहाँ पे, तो 1 घंटा 2 घंटा, 2 घंटे का मतलब 2 गुणा 30 डिग्री, यानी कि कितना डिग्री एंगल बनेगा, 60 डिग्री एंगल बनने वाला है। यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4 5, 5 को किससे गुणा करोगे, 30 से, तो कितना आ जाएगा, 150 डिग्री एंगल आपका आ जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है कि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये क्वेश्चंस भी अपन ने फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट वाले देखते हैं, इनको फाइंड आउट करते हैं। देखो भाई ध्यान से, ये एक सरल रेखा में बन रहा है, तो मैंने अभी बताया था सरल रेखा वाला कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। आगे बात समझ में। फिर देखो ध्यान से, ये वाला है, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 गुणा 30, 150 डिग्री एंगल अपना बन जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला देखो, 1 2 3, 3 तियां 9, यानी कि ये कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनने वाला है। और ये था आपका कार्यपत्रक 41, जिसमें अपन ने कोणों की माप को ज्ञात किया है। इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा है, न्यून कोण पढ़ा है, समकोण पढ़ा है, अधिक कोण पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, सरल कोण पढ़ा है। अधिक हो जाएगा आपका, सरल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वृत्त कोण हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने कोणों की माप की है और घड़ी के अंदर बनने वाले कोणों को भी ज्ञात किया है। आपको कार्यपत्र कितना समझ में आया, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। तो ये था अपना 41 कार्यपत्रक। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्र के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।